गांव के उस कोने में जहां मिट्टी सूखी थी और आसमान तकलीफों से धुंधला, वहीं रहता था धनुराम, एक गरीब किसान। उसके पास न अपनी जमीन थी, न कोई बड़ा घर, सिर्फ एक टूटी झोपड़ी, बूढ़े माँ बाप और कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ। हर सुबह वो सूरज निकलने से पहले खेतों की ओर निकल जाता। कभी किसी के खेत जोतता तो कभी कुएं से पानी निकालता। पसीने से लथपथ शरीर, झुका हुआ कद, पर आंखों में सपना, एक दिन मैं भी राजा जैसा बनूंगा। माँ अक्सर कहती, अरे बेटा, मेहनत करते करते जिंदगी बीत जाएगी, सपने गरीबों को धोखा देते हैं। धनुराम बस थोड़ा सा मुस्कुरा देता है और बोलता है, अरे माँ, जब सपने ही नहीं रहेंगे तो सांसें भी अधूरी लगेंगी। उसके पिता अब बहुत बूढ़े हो चुके थे। खांसी से उनका सीना कांपता रहता। धनुराम हर शाम उनके पांव दबाता और सोचता, काश मैं कुछ बड़ा कर पाता ताकि इन्हें चैन मिल जाता। एक दिन ऐसा आया जब राजा ने ऐलान किया, जो उसके खेत की फसल को समय से पहले काट देगा उसे इनाम मिलेगा। सब मजदूर हिचकिचा गए, पर धनुराम बोला, राजा साहब, मैं करूँगा, चाहे रात दिन क्यों न लग जाए। और सच में उसने दिन रात खेत में काम किया। हाथ छिल गए मगर काम पूरा हुआ। राजा खुश हुआ, पर उसने इनाम में सिर्फ एक सोने का सिक्का दिया। धनुराम ने उसे देखा और कहा, राजा साहब, मेहनत सोने से ज्यादा कीमती होती है, चाहे एक इनाम ही क्यों न हो। उस रात धनुराम बहुत थका हुआ जंगल की ओर जा रहा था। वह अक्सर जब बहुत थक जाता तो जंगल की ठंडी हवा में सुकून ढूंढने चला जाता, पर उस दिन कुछ अलग था। रात का सन्नाटा, झिंगुरों की आवाज और अचानक एक तीखी चीख, ढेंचू ढेंचू। धनुराम रुक गया। आवाज किसी घायल जानवर की थी। वह धीरे धीरे झाड़ियों की ओर बढ़ा तो देखा कि एक गधा कीचड़ में फंसा है। उसकी टांग पर घाव था और उसकी आंखों में डर। धनुराम ने पास जाकर धीरे से कहा, डर मत रे छोटे, मैं हूँ, चल तू अब मेरे साथ घर चल, तुझे आराम मिलेगा। गधा जैसे समझ गया हो, धीरे धीरे उसके पीछे पीछे चल पड़ा। धनुराम ने उस रात उसे घर के बाहर बांधा, कुछ घास रख दी और बोला, देख, आज से तू मेरा साथी है और मैं तेरा नाम भोला रखता हूँ। गधा धीरे धीरे से ढेंचू ढेंचू बोला, जैसे धन्यवाद कह रहा हो। अगले दिन धनुराम जब खेत पर गया तो भोला उसके पीछे पीछे चल पड़ा। गांव वाले हंसने लगे, अरे देखो, गरीब किसान का नया बेटा गधा। धनुराम ने मुस्कुराकर कहा, जिसे लोग बेकार समझते हैं वही सबसे सच्चा साथी बनता है। दिन बीते और भोला उसके जीवन का हिस्सा बन गया। वह उसके साथ खेत जाता, पानी धोता और कभी कभी बस उसके पास बैठ जाता। धीरे धीरे धनुराम के भीतर एक नया सुकून मिला, जैसे उसे अब अकेलापन नहीं था। लेकिन कहानी तब खत्म नहीं हुई। एक दिन जब धनुराम जंगल में लकड़ियां काटने गया तो ठहरने के ऊपर से कुछ गिरा। धप, वह चौंका। ऊपर देखा तो एक छोटा बंदर पेड़ की डाल पर कांप रहा था। शायद घायल था या बहुत भूखा। धनुराम ने उसे उठाया और कहा, अरे तू तो नन्हा सा है, कहाँ से गिरा? बंदर उसकी गोद में छिप गया, जैसे किसी पिता की बाहों में। उसने उसे कुछ रोटियां खिलाई जो वह अपने साथ लाया था। बंदर ने बड़े ध्यान से खाई और फिर उसके कंधे पर चढ़ गया। धनुराम हंस पड़ा, चल तू भी आ गया मेरे सिर पर, अब से तेरा नाम रखता हूँ टिट्टू। अब उसके घर में 3 लोग नहीं, 5 लोग थे। माँ, बापू, धनुराम, भोला और टिट्टू। वो छोटे झोंपड़े में सब साथ रहते। माँ मुस्कुराने लगी थी, बेटा अब तो घर में हंसी की आवाज गूंजती है। दिन बीते मगर गांव के लोग अब भी मजाक उड़ाते। धनुराम के 2 बच्चे देखो, एक गधा, एक बंदर। लेकिन धनुराम बस कहता,